इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तन्किहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ आजबतकुम। शादी ब्याह ये फितरत इंसानी में से है, और जो चीज़ें फितरत को अज़हद ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने, उन चीज़ों का मिलना अल्लाह ताला ने आसान बना दिया है, आसान कर दिया है। मिसाल के तौर पर हवा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इंसान जहाँ भी जाता है, जहाँ भी रहता है, हवा उसे आसानी से मुयस्सर होती है, पानी का इस्तेमाल आसानी से हो जाता है। इंसान मुश्किल में पड़ जाता है जब उन्हें ऑक्सीजन खरीदना पड़े, जब उन्हें ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़े। उसी तरह से इंसान और इंसानी मुआशरा मुश्किल में पड़ जाता है जब निकाह करना मुश्किल हो जाए। तो मुआशरे के अंदर जो इफ़्फ़त का मामला होता है, इस्मत का मामला होता है, पाकदामनी का मामला होता है, ये सारी चीज़ें मुश्किलात से घिर जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर वाज़ेह किया था कि इंसान को निकाह के मामले में, शादी के मामले में ईमान को शर्त बनानी चाहिए। ईमान की बुनियाद पर निकाह हो तो इस्लाम कहता है कि अगर बीवी मोमिना है, नेक है, साले है, तो आपके पास सबसे बेहतरीन माल है, दुनिया की सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाने के मालिक आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हम मसले को और मामले को समझते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया मता व लैसा मिन मताइ दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मरअति सालिहा। रवाहु इब्न माजा फ़ी अब्वाबिन निकाह। इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दुनिया मता, दुनिया इस्तेमाल करने की चीज़ है, दुनिया यूज़ करने का मामला है, दुनिया को इस्तेमाल करने का मामला है। वलैसा मिन मताइ दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मरअति सालिह। किसी को अल्लाह ताला ने नेक बीवी से नवाजा है, ईमान वाली बीवी से नवाजा है, पाकबाज बीवी से नवाजा है, इताअत करने वाली बीवी से नवाजा है,
तो शरीयत कहती है कि उस शख्स के पास दुनिया का अजीम खजाना मौजूद है। दुनिया के अंदर जितने सारे सामान हैं, उन सामानों में से सबसे कीमती सामान नेक बीवी है, सालिह बीवी है, ईमान वाली बीवी है। उससे बढ़कर और उससे ज्यादा कीमती सामान आपके पास फिर नहीं है दुनिया के अंदर। इस्लाम ये नजरिया पेश करता है कि आदमी को अगर दुनिया में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, चैनो करार चाहिए और इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी चाहिए, ईमान वाली नस्लें चाहिए, तो हदीस ये नुक्ता पेश करती है कि ईमान की बुनियाद पर शरीयत के मुताबिक निकाह किया जाए, दीन की बुनियाद पर शरीयत के मुताबिक निकाह किया जाए। निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत रसूल को मलहूज रखा जाए निकाह में, ये मतलब है। कुरान भी यही नुक्ता पेश करता है कि भलाई इसी में है कि आप रिश्ते को तलाश करें, आप शादी करना चाहते हैं, आप शरीके हयात की तलाश में है, तो कुरान कहता है कि ए ईमान वालों, ईमान की बुनियाद पर शरीके हयात को तलाश करो, दीन की बुनियाद पर शरीके हयात को तलाश करो। सूरह बकरा आयत नंबर 221 के मफ़हूम पर गौर किया जाए, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, जब तक कोई औरत ईमान ना ले आए, ईमान लाने से पहले किसी मुशरिका से निकाह ना करो। जिस औरत को आप बीवी बनाने वाले हैं, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, जिसको आप शरीके हयात बनाना चाहते हैं, कुरान कहता है कि सबसे अहम क्वालिटी, सबसे अहम खासियत ये होनी चाहिए, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। आप रिश्ता किसी के यहाँ भेज रहे हैं या फिर किसी लड़की के यहाँ से आपके यहाँ रिश्ता आया है कि मैं आपके यहाँ शादी करना चाहता हूं, अपनी बेटी का निकाह आपके यहाँ मैं करना चाहता हूं। लड़के वाले से कहा जा रहा है कि लड़की के घर वालों की जानिब से निकाह के मामले में रिश्ता आ रहा है, तो जांच पड़ताल में पहला सवाल ये कीजिए कि आपकी बेटी मोमिना है कि मोमिना नहीं है, आपकी बेटी मुसलमान है कि मुसलमान नहीं है, दीन इस्लाम के मुताबिक आपकी बेटी चलने वाली है कि चलने वाली नहीं है। हमारा मामला उल्टा होता है, आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर सकती है कि नौकरी नहीं कर सकती है, आपकी बेटी कितनी खूबसूरत है, आपकी बेटी मेरे खानदान की है कि मेरे खानदान की नहीं है, बेटी के बाप के पास माल कितना ज्यादा है। निकाह के मामले में बिन मांगे दरवाजे से नहीं, खिड़की की तरफ से कम जहेज जो मिलेगा, सामान मिलेगा, मोटी रकम जहेज की शक्ल में चीजें मिलने वाली हैं कि मिलने वाली नहीं है। कुरान कहता है वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, लड़की वालों की तरफ से ये बात आए कि मैं आपके घर में या फिर मैं आपके बेटे से अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। लड़के वालों से कहा जा रहा है कि ये सवाल कीजिए कि आपकी बेटी मुशरिका तो नहीं है, मोमिना है कि नहीं है। आगे कहा जा रहा है वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, लड़की वालों से कहा जा रहा है कि लड़के वालों की तरफ से अगर पैगाम निकाह आता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं, लड़के का बाप कह रहा है कि मैं आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूं। कुरान कहता है वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, ए लड़की के घर वालों या फिर ए लड़कियों सुनो, लड़के का इंतखाब करने से पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो जिस लड़के का पैगाम निकाह आया है वो लड़का मोमिन है कि मोमिन नहीं है, वो लड़का तौहीद वाला है कि तौहीद वाला नहीं है, वो लड़का इस्लाम के मुताबिक चलने वाला है कि इस्लाम के मुताबिक चलने वाला नहीं है। ये उसूल निकाह बताया गया है, ईमान वालों से कहा गया है, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वालों से कहा जा रहा है। कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितने ऐसे ईमान वाले हैं, कितने ऐसे
अहले हदीस हजरात हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले हजरात हैं, जिनका दावा तो है लेकिन ये शर्त उनकी जिंदगी में नहीं है। कितने अहले हदीस घराने की बेटियां हैं जो मुशरिक घराने में हैं, वहां पर शिर्क कर रही हैं, तावीज लटका रही हैं, नियाज फातिहा करने पर वो मजबूर है। क्यों? ससुराल में कहा जा रहा है कि अगर तावीज नहीं पहनोगी तो तलाक दे देंगे, अगर मजार पर नहीं जाओगी तो तलाक दे देंगे, अगर नियाज फातिहा नहीं करोगी तो तलाक दे देंगे, अगर बाबा के नाम पर चढ़ावा नहीं चढ़ाओगी तो तलाक दे देंगे। इसके जिम्मेदार कौन है? वो अहले हदीस माँ बाप है, जिन्होंने दुनिया देख करके, दुनिया की रंगीनियों को देख करके, खानदान देख करके, मालो दौलत देख करके बेटी को वहां ब्याह दिया है, दीन देख करके अपनी बेटी का निकाह नहीं किया। कल वो बेटी क़यामत के दिन ऐसे माँ बाप का गर्दन पकड़ेगी, याद रखिए, ऐसे माँ बाप का गरिमान पकड़े, ऐसे माँ बाप से शिकवा करेगी क़यामत के दिन। तो इस्लाम ये नजरिया पेश करता है निकाह के मामले में। निकाह कितना आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझते हैं कि आज के मुसलमान, खास करके आज के अहले हदीस हजरात, कुरान और हदीस के मुताबिक दावा करने वाले हजरात किस कदर निकाह के मामले में रस्म और रिवाज के शिकार हैं, फजूल खर्ची के शिकार हैं, इसराफ के शिकार हैं। एक हदीस से समझते हैं। वअन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअत इम्राअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्नी वहबतु मिन नफ्सी फ़क़ामत तवीला फ़क़ाल रजुलुन ज़व्विजनीहा इन लम तकुल लक बिहा हाजा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल इंदका मिन शैइन तुस्दिक़ुहा क़ाल मा इंदी इल्ला इज़ारी क़ाल इन आतैतहा इय्याहु जलस्त ला इज़ार लक फल्तमिस क़ाल मा अजिदु शैया क़ाल फल्तमिस वलौ ख़ातमम मिन हदीद क़ाल फलम यजिद क़ाल अम्माका मिनल क़ुरआन शै क़ाल नाम सूरतु कज़ा व सूरतु कज़ा लिसूवरिन सम्माहा क़ाल ज़व्वजनाकहा बिमा माअका मिनल क़ुरआन रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिन निकाह। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुन निकाह में ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये हदीस नापैद है हम अहले हदीसों के माहौल में। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले के माहौल में इस हदीस का कहीं आता पता नजर नहीं आता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करना चाहता हूं। ये खुसूसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से कि कोई औरत कह दे कि मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करना चाहती हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मामला जायज था, आम इंसानों के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी जरूरत ना थी, आप खामोश रहे। फ़क़ामत तवीला, वो औरत देर तक इंतजार में खड़ी रहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुछ तो आवाज या फिर कुछ तो जवाब मिलेगा। वहां पर एक सहाबी मौजूद थे। कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़व्विजनीहा इन लम तकुल लक बिहा हाजा, इस खातून का निकाह मुझसे करा दीजिए, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो मुझसे करा दीजिए, इस खातून का निकाह मुझसे करा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल इंदका मिन शैइन तुस्दिकुहा, महर अदा करने के लिए कुछ है? महर अदा करने के लिए कुछ है? महर बहुत अहम मामला है। शायद लोग महर के मामले में बहुत ही सुस्त नजर आते हैं। माहौल ये बना हुआ खवातीन में भी कि महर को अगर हम मांग लेंगे तो निकाह टूट जाएगा। ये ला इल्मी और जहालत, माशरे में ये जहालत फैली हुई है।
महर औरत का हक है। जिस तरह से हम किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज लेने का पूरा पूरा हमें हक होता है, उसी तरह से महर उस औरत का हक है, जितनी जल्दी हो सके महर को अदा कर। कहा महर अदा करने के लिए कुछ है? कहा कि माँ इंदी इल्ला इजारी, जो मैंने तहबंद पहना हुआ है, जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, ये मैं उतार करके दे दूंगा महर के तौर पर। महर के तौर पर कुछ भी अदा कर सकते हैं, पैसे की शक्ल में, सोने चांदी की शक्ल में, जमीन की शक्ल में। मिसाल के तौर पर लड़के वाले कहते हैं कि ये जमीन महर के तौर पर मैं दे देता हूं। कोई चीज कोई शक्ल होनी चाहिए। कहा इन आते ताहु जलस तला इजारल ला इजारलक, अगर ये ताबंद, ये कपड़ा उतार करके आप अपनी बीवी को दे देंगे तो पहनेंगे क्या? कैसा करो, इल्तमिस शैयन, घर जाओ तलाशो, कुछ तो महर के तौर पर मिल जाए। अब निकाह देखिए कितना आसान है। साहबी के घर में कुछ भी नहीं है, जाते हैं कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में कुछ भी नहीं है, पूरा घर खाली है, घर में कुछ भी नहीं है महर अदा करने के लिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईमान का मामला है, ईमान का मामला। कहते इल्तमिस वलौ खातम मिन हदीद, जाओ तलाश करो, अगर लोहे की अंगूठी भी मिल जाए तो उस अंगूठी को भी ले आओ, महर के तौर पर हक अदा हो जाएगा। कहते नहीं, कहा अंगूठी भी नहीं है, कहा अंगूठी भी नहीं है। तब कैसे होगा? अब कोई असबाब नहीं है, कोई सामान नहीं है, माल की शक्ल में कोई चीज नहीं है, माल की शक्ल में कुछ भी नहीं है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और आइडिया बताते हैं, तरीका बताते हैं। अम्मा का मिनल कुरान शै, कुरान याद है? कहा कुरान याद है? कहा फला फला सूरत याद है? कहा फला फला सूरतें याद है। निकाह देख लीजिए, निकाह की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़द ज़व्वजनाकहा बिमा माअका मिनल कुरान, जो कुरान की सूरतें आपको याद हैं अपनी बीवी को याद करा दे, यही महर का मामला, याद करा देना, ये महर का हक अदा हो जाएगा। और इसी की बुनियाद पर मैंने आपका निकाह इस औरत से कर दिया है, निकाह हो जाता है। ताज्जुब की बात जानते क्या है? ताज्जुब की बात यह है कि आधा घंटा पहले तक उस सहाबी को पता नहीं है कि मेरा निकाह होने वाला, आधा घंटा पहले तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मौजूद है। एक औरत आती है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको इसकी हाजत नहीं है तो मुझसे निकाह करा दीजिए, कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग 2 साल पहले से शुरू कर देते हैं रस्म रिवाज। अब एक अहले हदीस माहौल में ये हदीस गायब, एक अहले हदीस माहौल से हदीस गायब है। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वालों के का दावा करने वालों से यह हदीस गायब है। निकाह कितना आसान इस हदीस के अंदर बताया गया है। अब एक आले हदीस का निकाह कैसे हो रहा है? दूसरों की बात नहीं की जा रही है, जिनका दावा है कि हमने अल्लाह की खातिर दीन को अपनाया है, उनकी बात की जा रही है, उनके ताल्लुक से बातें की जा रही है। क्या होता है निकाह के मामले में? क्या रसूम और रिवाज होते हैं निकाह के मामले में? कहां से शुरू किया जाए रस्मों को? मुंह दिखाई का रस्म है कि नहीं? हाले सुन, मुंह दिखाई का रस्म। अब मुंह दिखाई के रस्म में लड़के का बड़ा भाई वहां पहुंचता है, लड़के का छोटा भाई वहां पर पहुंचता है, लड़के के और भाई वहां पर पहुंचते हैं, लड़के के बहन भी वहां पर पहुंचते हैं, लड़के के खानदान वाले लड़की वाले के घर पहुंचते हैं। मुंह देखने के लिए अगर नहीं पहुंचता है तो वो दूल्हा नहीं पहुंचता, वो लड़का नहीं पहुंचता, जिनको देखना जरूरी है। अरे हदीस कहती है कि निकाह करने से पहले लड़की को देख लो। ये किसके लिए है? लड़के के लिए है जो निकाह करना चाह रहा है। अब बेचारा वही लड़का लड़की को नहीं देखता है,
अब जिनसे पर्दा है, जिनके सामने खुल्लम खुल्ला आना हराम है, जिनसे पर्दा करना है, वहां पर लड़की के छोटे, लड़का का छोटा भाई देख रहा है, लड़का का बड़ा भाई देख रहा है, लड़के के खानदान वाले देख रहे हैं औरतों के साथ साथ। ये अहले हदीसों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या करें साहब, औरतें नहीं मानती। काहे को औरतें नहीं मानती हैं? अल्लाह ने आपको घर का कव्वाम बनाया है, घर का जिम्मेदार बनाया है, फिर आप अहले हदीस होने का दावा क्यों करते हैं? आप कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाले का दावा क्यों करते हैं? आपने अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन इस्लाम को अपनाया है, तो निकाह के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कहां चली जाती है? क्यों बीवी की मोहब्बत गालिब आ जाती है? क्यों बेटी की मोहब्बत गालिब आ जाती है? क्यों समाज की मोहब्बत गालिब आ जाती है? क्यों रस्म और रिवाज की मोहब्बत गालिब आ जाती है? इसलिए कि आप ईमान में झूठे हैं, आप अपने दावे में झूठे हैं। आपकी ज़बान में इस्लाम है, आपकी ज़बान में तौहीद है, आपकी ज़बान में मुसलमान मुसलमान है, आपके दिल में मुआशरा बसा हुआ है, आपके दिल में मुनाफकत बसी हुई है, आपके दिल में समाज बसा हुआ है, आपके दिल में हकीकी मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बसी हुई है। अहले हदीसों, तुम ऐसे अहले हदीस पर, इस्लाम को ऐसे अहले हदीसों की कोई जरूरत नहीं है। मुंह दिखाई का रस्म, अब वो मुंह दिखाई का रस्म हो गया, जहां पर बेचारे दूल्हे को, होने वाले दूल्हे को देखना, अब वो दूल्हा फोटो देख करके तसल्ली करता है, किसी है फोटो में जिस तरह से दिख रही है, गोरी इतनी है कि नहीं है। अब कभी माँ से पूछता है, कभी बहन से पूछता है, कभी बड़े भाई से पूछता है, कभी छोटे भाई से पूछता है, अरे भाई आपको जाना है, आप देखो जाकर के ना। लेकिन नहीं, बांध दिया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह है इन अहले हदीसों को। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का जनाजा निकला जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इन्हें क्या कहेगा? क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन, इनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन जब आमने सामना होने का मामला होगा, वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे, ये न परवाह नहीं है। दिल मुनाफकत का शिकार है, बुज़दिल है, बुज़दिल है। हम नाम के अहले हदीस, हम बुज़दिल हैं। आधा घंटा पहले तक सहाबी को पता नहीं चलता है कि मेरा निकाह होने वाला है, और निकाह हो जाता है, निकाह हो जाता है। अब वो मुंह दिखाई का रस्म, अब उसके बाद से मंगनी का रस्म, मंगनी का रस्म। लड़की वाले लाखों का खर्चा करके लड़के वाले के यहां आते हैं, लड़के वाले लाखों का खर्चा करके लड़की वाले के यहां जाते हैं। ये अहले हदीस घराने की बात हो रही है, गैरों की बात नहीं हो रही। लेकिन क्या करें, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका था। चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो किसी और मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, सुन लो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, वो गलत है तो वो गलत है। अब मंगनी की रस्म में क्या होता है? लाखों का खर्चा, लड़की बेपर्दा होती है, लड़की की पूरी इज्जत और लड़की के पूरी बेहयाई का जनाजा निकाला जाता है, बीच आंगन में बैठा दिया जाता है, बेचारी बैठी हुई है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। शर्म हया कहां गई है अहले हदीसों के घर से? अहले हदीसों के घरों से शर्म हया का जनाजा कौन सी तारीख को उठा है? हमें बताया जाए। यह अहले हदीसों के घरों में हो रहा है। अहले हदीस के घराने में शर्म हया इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई है? बताया जाए कि हमने अपनी बेटी और अपनी बहनों की इज्जत को और उनकी हया को नीलाम करना कब से शुरू कर दिया है और फैशन कब से बना लिया है, ये बताया जाए। मंगनी का रस्म क्या होता है? अब वहां पर तुम देखिए कि दूल्हे साहब क्या कर रहे हैं, सोने की अंगूठी एक उंगली में, दूसरी उंगली में, तीसरी उंगली में, चौथी उंगली में, क्या है? सास ने दिया है, ये बड़ी सास ने दिया है,
ये छोटी सास ने दिया है। अरे नादानो अहले हदीस हो, ये कहते हैं कि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला हूं, हदीस रसूल पता नहीं है कि मर्दों के लिए सोने का पहनना हराम है। क्या करेंगे, नहीं पहनेंगे तो सास नाराज हो जाए, रब नाराज हो जाए। इस बदनसीब वाले हदीस को गवारा है, सास नाराज हो जाए, ये गवारा नहीं है। क्यों? मुआशरा है, वहां पर खुश करना है, फैमिली है, वहां पर खुश करना है। आ रहे हैं सजदे पर सजदे कर रहे हैं, रुकू पर रुकू कर रहे हैं। ये उन घरानों की बातें हो रही है जहां पर मस्जिद में आते हैं रफुल यदैन कैसे करना है, सजदा कैसे जाना है, क़याम कैसे करना है, मामूली जो बिल्कुल खोद करके मसला पूछते हैं, घर जाते हैं तो पूरा का पूरा खुला का खुला नजर आता है। शादी के मामले में जिस तरह से मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जरूरी है, उसी तरह से निकाह के मामले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जरूरी है। अब मंगनी का रस्म हो गया है, अब दिन धरव्वल शादी की तारीख का रस्म, अब ये कपड़े वो कपड़े, ये मिठाई वो मिठाई। ये अहले हदीस घराने में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आधा घंटा पहले तक साहबी को पता नहीं मेरा निकाह होने वाला है। अब दिन धरव्वल का मामला हो जाता है, शादी की तारीख रख दी जाती है। अब क्या है? हल्दी का रस्म। अहले हदीस घराने की सिर्फ बात हो रही है, गैरों की नहीं, सिर्फ अहले हदीस घराने, उन घरानों की जिनका दावा होता है कि मैं कुरान और हदीस से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला हूं, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला हूं। और निकाह के मामले में मुआशरा इतना खराब हो चुका है, रस्म और रिवाज में इतना डूब चुका है कि अल अमान वल हफीज। अब क्या है? जिस रूम में रस्म होने वाला है उस रूम को क्या है? हल्दियाना रूम बना दिया जाता है, हल्दी कलर का रूम, तमाम कपड़े हल्दी रंग के हैं, जो चीजें लाई जाती हैं हल्दी रंग की चीजें लाई जाती हैं। लड़का भी हल्दी रंग का कपड़ा, घर के अफराद भी हल्दी रंग के, मर्द भी हल्दी रंग का कपड़ा पहना हुआ है, औरतें भी हल्दी रंग की कपड़ा पहनी हुई है। शर्म नहीं आती है? साहबी कहते हैं कि मेहर देने के लिए मेरे पास एक अंगूठी भी नहीं है, एक अंगूठी भी नहीं है, फिर भी निकाह हो जा रहा है। ये फजूल खर्ची नहीं है, ये शैतान के रास्ते में एक अहले हदीस का पैसा नहीं बहा रहा है। अब क्या होता है? नाच, वो गाने, क्या सिंगल होने की आखिरी रात है। क्या है? सिंगल रहने की ये आखिरी रात है, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले, पूरा घर नाच गाने का माहौल बना होता है। क्या ये अहले हदीस घराने में नहीं हो रहा है? कहां है अहले हदीस घराने के मर्द हजरात? मर्द हजरात की गैरत क्यों नहीं जागती है? अहले हदीस घराने के मर्द हजरात की शर्म हया कहां उठ करके चली जाती है कि घर में हराम काम हो रहा है, हल्दी के नाम पर ढोल का इंतजाम हो रहा है, गाने बाजे का इंतजाम हो रहा है। ईमान की बुनियाद पर निकाह नहीं कर रहे हैं। बारात हमारी जो आती है बैंड बाजे के साथ बारात आती है, नाच गाने के साथ हम बारात को बुलाते हैं। हम बारात इस तरह से जाते हैं, वो पटाखा फोड़ते हुए बारात जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम बारात नहीं जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यह अहले हदीस घरानों की शादी की बात हो रही है। हल्दी का रस्म, ढोल बजा रहे हैं, गाना गा रहा है, मर्द घर में सो रहा है, पता है कि मेरी बेटी या फिर मेरी बेटी की शादी के नाम पर घर में खुराफात हो रहे, लेकिन जानबूझ करके वो अनजान बना हुआ है। क्यों? बीवी की मोहब्बत का मामला है, बेटी की मोहब्बत का मामला है, समाज की मोहब्बत का मामला है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? सहाबी को पता नहीं चलता है कि अभी मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद क्या मामला होता है? जहेज का रस्म, जहेज का रस्म। अहले हदीस लेन देन करता है,
यकीन होगा आपको, अहले हदीस लेन देन करते हैं, अहले हदीस जहेज लेता है, कोई मांग करके खुल्लम खुल्ला जहेज लेता है, कोई इशारे से जहेज लेता है, कोई हालात देख करके जहेज लेता है, कोई जहेज का वादा करके अपने बेटे की शादी करता है। किसी को पता है कि जहेज के नाम पर सब कुछ मिल रहा है, खुल्लम खुल्ला आराम से वो लेता है। नौजवानों, आपको आपके माँ बाप बेचते हैं, फकीर बनाते हैं, आपको भिखमंगा बनाया जाता है, आपको के अंदर गैरत है तो जागो, आपका निकाह नहीं हुआ है। कितनी ऐसी बहनें हैं, बेटियां हैं, इसी जहेज की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो रहे, इन्हीं रस्म और रिवाज की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो रहे, बूढ़ी होती जा रही है। क्या बात है, क्या करें, अब्बा कमाते नहीं, अब्बा दिन रात रोते रहते हैं। कितने घरों की कहानियां हैं, बेटी पैदा हो गई उसी दिन से 100 रुपए, 1000 रुपए, फिर हर साल आज ये खरीदना है, कल वो खरीदना है। 10 सालों में, 15 सालों में थोड़ा थोड़ा खरीद करके मुकम्मल भीख मांगने वाले दामाद को देने के लिए 10 साल 15 साल मुकम्मल कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं और दे देते हैं। यह हालात किसने क्रिएट किया है? यह अहले हदीस घराने की बात हो रही है, यह अहले हदीस घराने की बात हो रही है। लिहाजा जहेज के मामले को खत्म किया जाए। सहाबी के घर में कहते हैं कुछ भी नहीं है, ईमान की बुनियाद पर निकाह हो रहा है। आज अगर इस मस्जिद के अंदर 200 ऐसे नौजवान हैं जो शादीशुदा नहीं है, अगर ये 200 आप कर लेंगे कि हम भीख मांग करके निकाह नहीं करेंगे, लड़की वालों के यहां से हाथ फैला करके निकाह नहीं करेंगे, मैं लेने वाला नहीं मैं देने वाला बनूंगा, इंशाअल्लाह 200 बच्चियों का घर संवर सकता है, 200 बच्चियों की इज़्दिवाजी जिंदगी सुधर सकती है, 200 बच्चियों के बाप का ये काम आसान हो जाएगा। अहद कीजिए, अहले हदीस हो अहद कीजिए, ईमान हो अहद कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत है, अहद कीजिए, अहद करके उठिए कि इंशाअल्लाह मेरा निकाह होगा। तो निकाह का मामला यह होगा कि लड़की के बाप पर जर्रा बराबर भी बोझ नहीं होगा। अगर माँ बाप कहे कि जहेज लेना है, माँ बाप की बात नहीं माननी है, यहां पर माँ बाप की इताअत नहीं करनी है। अगर माँ बाप कहे कि हमें अपने मुताबिक, अपने ख्वाहिश के मुताबिक शादी करनी है, माँ बाप का वहां पर बायकाट कीजिए, माँ बाप के वहां पर आप इनकार कीजिए, आप यहां पर सही है, आपके माँ बाप यहां पर गलत है। अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारा निकाह होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारा निकाह होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमारा निकाह होगा। यह अहद कीजिए। बारात का मामला पूरा मोहल्ला उठ के चला जाता है, पूरा गांव उठ के आ जाता है। क्या एक अहले हदीस जो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मस्जिद निकाह में हो, क्या निकाह मस्जिद में हो, निकाह मस्जिद में हो और वलीमा हो? सिर्फ निकाह में क्या है? उमूमी तौर पर शादी ब्याह के मामले में क्या, सिर्फ निकाह है और वलीमा है, सिर्फ निकाह है और वलीमा है। लिहाजा हर जमात जहां जहां भी कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाली जमातें हों, उसूल ये बनाया जाए, चाहे वो मस्जिद का जिम्मेदार हो, चाहे वो मदरसे का जिम्मेदार हो, चाहे वो जमात का जिम्मेदार हो, चाहे वो कौम का लीडर हो, यह हक करे, मीटिंग बिठाई जाए और यह हक करे कि इंशाअल्लाह हम जिम्मेदार हैं, अपनी बेटी का निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे, अपने बेटे का निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। मस्जिद की जानिब से लेटर पैड जारी हो, मदरसे की जानिब से लेटर पैड जारी हो, जमात के जानिब से लेटर पैड जारी हो, और जमात के जो सरखीर हजरात है बैठ करके मशवरा करें और मुकम्मल तौर पर लिखित तौर पर यह ऐलान हो कि निकाह होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, रस्म और रिवाज से खाली निकाह होगा। जिम्मेदारान ये हक करें कि हम अपनी बेटी का निकाह, हम अपने बेटे का निकाह मस्जिद में कराएंगे, बारात का कोई मामला नहीं होगा। लिखित तौर पर इस कानून को आम किया जाए कि निकाह की महफिल में रस्म रिवाज की जहां भी बातें होंगी, गलत बातें, जहां हराम काम जहां भी किया जाएगा, वहां पर जाने से जमात भी गुरेज करेगी और वहां पर जाने से उलमा हजरात भी गुरेज करेंगे। ये लिखित तौर पर होना चाहिए। लिहाजा जमात के जो हमदर्दान हैं,
जो जमात के सफीर हजरात हैं, जो जमात के जिम्मेदारान हैं, उन्हें चाहिए कि निकाह के मामले में मुआशरा बड़ा बद से बदतर होता जा रहा है, आगे बढ़े, आगे बढ़ करके आए। ये हजरात अगर आगे बढ़ करके आएंगे तो दीन के कामों में अमली तौर पर ये दीन का काम आगे बढ़ेगा, अमली तौर पर इंशाअल्लाह। और निकाह के मामले में बेहतर से बेहतर नताइज आने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सहाबी का निकाह होता है, पता नहीं चलता है कि मेरा निकाह होने वाला है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खास करके अहले हदीस हजरात को अकीदे की इस्लाह के साथ साथ, इबादत में इस्लाह के साथ साथ, मुआशरत में, निकाह के मामलात में खास करके ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह को आम करने की तौफीक अता फरमाए। रस्म और रिवाज से खाली करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बेटे का निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। और मुआशरा को एक जिंदा मुआशरा, बाशरम मुआशरा और शर्मो हया वाला मुआशरा बनाने में मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। परवरदिगार हमें से जो कुरान और हदीस के मुताबिक निकाह कर रहे हैं उनके निकाह में तो बरकत अता फरमाए। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमाए। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं तो उन्हें कुरान और हदीस से करीब फरमा। परवरदिगार हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। हम में से जो मकरूज हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे। हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान है तो उनका हामी और नासिर बन जा। मजीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए इतवार को सुबह 8:30 बजे इसी मस्जिद में मर्द व ख़वातीन को शिरकत फरमाने की तौफीक